हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग ऑलरेडी लगभग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लेबर वेरिएंस बचा हुआ है, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ लेबर वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपना हाल चाल कमेंट में बॉक्स में बताइए और चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमने मटेरियल को कवर किया है उसी टाइप से लेबर, अगर मटेरियल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो लेबर एकदम हलवा है, हलवा यूँ समझ में आ जाएगा। यूँ देखो कैसे इसको, मतलब कि हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जब वन टाइप ऑफ लेबर यूज़ हुआ जाएगा, जैसे कि ना लेबर के ग्रेड होते हैं, ए टाइप ऑफ लेबर, बी टाइप ऑफ लेबर। कहने का मतलब है ना कि अगर मान लो एक आप बना रहे हो हाउस, ठीक है, तो उसमें आप एक मिस्त्री लगाएंगे और लेबर लगाएंगे, तो दो टाइप की लेबर, मिस्त्री को तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और लेबर को उससे कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू टाइप ऑफ वर्कर यहाँ पर एंगेज हुए। इस टाइप से फैक्ट्री में भी दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ लेबर एंगेज हो सकते हैं। तो आप ऐसी फैक्ट्री में, मतलब कि आपका फैक्ट्री ऐसा है, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें केवल एक ही टाइप के लेबर यूज़ होते हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे वेरिएंस निकालेंगे उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्वेश्चन नंबर 26 एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसको मतलब इसके हेल्प से हम लोग समझते हैं चीज़ों को कि कैसे कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। जिस टाइप से मटेरियल में होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, उसी टाइप से लेबर में भी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर यूजेस की जगह में एफिशिएंसी आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है उसके अंदर में तीन चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, पहला यही निकलेगा। दूसरा लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर तो दो ही आएगा, ठीक है, दो ही आएगा, यही दोनों आएंगे। और लेबर को मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक, तो देख लेते हैं कि निकलेगा कैसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 की हेल्प से वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसमें स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है, लेबर कितना घंटा काम करेगा। स्टैंडर्ड मान लो कोई भी सामान बना रहे हैं, उस सामान को बनाने के लिए लेबर की जो स्टैंडर्ड आवर है, मतलब पहले से फिक्स है कि इतना घंटे में मटेरियल बन के तैयार हो जाता है, तो 200 घंटे में बन जाता है। और रेट हम 40 रुपीज़ पर आवर के रेट से पे करते हैं कि एक घंटा अगर लेबर काम करेगा तो 40 रुपीज़ का पेमेंट करा जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में 300 आवर्स लग चुके हैं एंड 30 रुपीज़ के हिसाब से हमने पेमेंट किया है। तो कैसे कैसे निकलेगा वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने स्टैंडर्ड आवर लिखा है 200 आवर, एक्चुअल आवर 300 आवर लगा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट है 30 और स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट है, स्टैंडर्ड रेट है 40 रुपीज़ पर आवर और एक्चुअल रेट है 30 रुपीज़, ठीक है। पहला है लेबर कोस्ट वेरिएंस। लेबर कोस्ट वेरिएंस सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जैसे हमने मटेरियल में सीखा हुआ था वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टैंडर्ड रेट से और एक्चुअल आवर को एक्चुअल रेट से। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो 200 घंटे लगना था उस सामान को बनाने में और 40 रुपये के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 300 आवर लग गया उस सामान को बनाने में और 30 रुपीज़ के हिसाब से हमने पेमेंट किया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड 8,000 रुपीज़ खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअल में 9,000 रुपीज़ खर्चा हो गया। तो 1,000 ज़्यादा खर्चा हो गया, तो 1,000 डिफरेंस। और ये क्या है, एडवर्स है हमारे लिए। एक्स्ट्रा खर्चा हो मतलब कि क्या आ गया, एडवर्स सिचुएशन है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में 1,000 आया वो किन रीजन से आया, क्या रेट की वजह से आया या फिर ज़्यादा घंटे काम करने की वजह से आया, आवर के बेसिस पर आया है या फिर रेट के बेसिस पर। तो हम रेट के बेसिस पर देखते हैं पहले कि रेट के बेसिस पर क्या हमें एडवर्स आया है या फिर फेवरेबल आया है। तो रेट वेरिएंस निकालने के लिए लेबर रेट वेरिएंस सिंपल स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और रेट जो है वो हमेशा कब पे करोगे, मतलब कि जब जो 40 या 30 रुपीज़ पर आवर जो रेट है वो कब पे करोगे, एक्चुअल काम कराओगे किसी से तब ना पे करोगे, एक्चुअल काम कराओगे तब पे करोगे, ठीक है। तो जो रेट है वो हमेशा एक्चुअल आवर पे किया जाता है कि जितना घंटे वर्कर काम किया होगा उतना पे ही हम पे करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से हम पेमेंट करना था, 30 रुपीज़ के हिसाब से हमने एक्चुअल में पेमेंट किया है। स्टैंडर्ड रेट 40 रुपीज़ था पर आवर, लेकिन हमने 30 रुपीज़ यानी कि लेबर को हमने कन्विंस किया, वर्कर को हमने कन्विंस करके 30 रुपीज़ में मना लिया है। तो यहाँ पर तो अच्छी बात है
कि 40 रुपये की जगह में 30 रुपये में काम बन जा रहा है और 300 घंटे काम हुआ है, ठीक है, तो 10 रुपये जो है वो हर एक आवर पे फ़ायदा होगा, तो 300 घंटे पे 3000 का फेवरेबल होगा। तो रेट के वेरिएंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है, रेट क्या है, फेवरेबल कंडीशन है कि रेट हमको सस्ता में मिल गया लेबर। तो एक तरीके से अगर 1000 यहाँ पर एडवर्स आया है तो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा एडवर्स किसकी वजह से आया होगा, ये पूरा का पूरा यूसेज की वजह से, यानी कि लेबर आवर ज़्यादा यूज़ हुआ है इसकी वजह से। और उल्टा तो ये फेवरेबल है, तभी तो ये कम हो पाया इतना ना। अब देखते हैं कैसे कि क्या बोलते हैं, हाँ बस दो ही निकालना था इसमें, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस, इसमें दो ही निकालना था, तो दो निकल गया, ठीक है। अब एक बी भी बोल रखा है, कि बी में क्या बोल रखा है उसको भी देख लेते हैं, कि देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट इज़ 20 घंटे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 20 घंटे लगते हैं, सिंपल। आगे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस 2 रुपये पर आवर, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट हमने लिख लिया 2 रुपये, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है, आसान ही सी। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या शो करता है कि जो लेबर जो है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लेबर ने 18 घंटे इस्तेमाल किए हैं, तो एक्चुअल आवर हमने 18 लिख लिया, एक्चुअल टाइम 18 घंटे, ठीक है, और एक्चुअल रेट हमने पे किया है 40 रुपीज़, 40.5 रुपये नहीं, मतलब टोटल वेजेस हमने पे किया है 40.5 रुपये, ठीक है, तो लिखते हैं कि टोटल अमाउंट पेड 40 रुपीज़ 50 पैसे। तो यहाँ पर हमें ये निकालना है कि अगर मैं 18 घंटे काम करा के 40 रुपये का पे करता हूँ, 40.5 रुपये पे करता हूँ, तो मैं 1 घंटे अगर काम कराऊंगा तो कितना पे करूँगा, तो सिंपल एक्चुअल रेट निकाल लेंगे कि भैया 40 आपने पे किया, कितने घंटे, 18 घंटे, तो 18 से भाग कर लेंगे तो 1 घंटे का निकल के आ गया, तो 1 घंटे का आपने कितना पे किया, 2.25 रुपीज़ का पेमेंट किया है, सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया। अब वही लेबर कॉस्ट वेरिएंस इजीली निकल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम लगना था 20 घंटा 2 रुपये के हिसाब से, तो 20 घंटा 2 रुपये के हिसाब से, और एक्चुअल लगा है 18 घंटा और 2.25 के हिसाब से, ठीक है, 18 घंटा, तो 40 रुपये लगना था, 40.50 रुपीज़ लगा, यानी कि बस 50 पैसे यहाँ पर ज़्यादा लगा है, तो 50 पैसे एडवर्स है। अब ये किस वजह से एडवर्स है, या रेट की वजह से है या फिर टाइम की वजह से है, तो वो हम चेक करेंगे अगले नेक्स्ट दो वेरिएंस में, रेट में और इफिशिएंसी में, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग रेट में चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट की वजह से कितना डिफरेंस है, वो चेक करते हैं, और रेट हमेशा एक्चुअल टाइम, आप वेजेस कब पे करोगे, जब एक्चुअल किसी से काम करवाओगे, सिंपल है ना। तो 2 रुपीज़ हमारे स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में 2.25, तो यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है कि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, रेट 2 रुपये पे करना था और 2.25 रुपये पे कर रहे हैं, और 18 घंटे के हिसाब से 4.5 के एडवर्स आ गया, 4.5 का क्या आ गया एडवर्स, हमने रेट में यहाँ पर ज़्यादा पे किया है इस बार। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के केस में हम लोग टाइम के बेसिस पर देखते हैं कि टाइम में कितना गड़बड़ी है, मतलब कि कितना घंटे में काम हो जाना चाहिए था और कितना एक्चुअल में काम हुआ है, तो उसके जो डिफरेंस है वो हमेशा लेते हैं हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में। तो स्टैंडर्ड टाइम तो 20 घंटे में हो जाना चाहिए था, एक्चुअल टाइम 18 घंटा लगा, अरे वाह अच्छी बात है, कम घंटे, और ये इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड रेट से। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्ड रेट से क्यों मल्टीप्लाई करना है, मैंने मटेरियल वाले में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, तो मेक श्योर टू वॉच। तो यहाँ पे 2 घंटे बचा है, ठीक है, और 2 रुपये स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 रुपये का हमें फेवरेबल हुआ है, ठीक है, इसको चेक करोगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये मैच करेगा। ये 0.50 आया था, क्या आया था, एडवर्स आया था। लेबर रेट वेरिएंस 4.5 क्या है, एडवर्स है, ठीक है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो 4 क्या है, फेवरेबल है। तो देखो यहाँ 0.50 एडवर्स, ये तो है, ये है, ठीक है, और ये एडवर्स और फेवरेबल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4.5 में से 4 गया तो 0.5 बचा, और एडवर्स वाला ज़्यादा है तो एडवर्स बचेगा, सिंपल, तो एडवर्स एडवर्स से मैच हो गया, सिंपल सी बात है, ये तो ईजी था, मतलब ईजी था, इंपॉर्टेंट, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, 30 एंड 31 देखने वाले हैं, एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वन टाइप ऑफ लेबर के, वो वेरी सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। तो 30 और 31 को देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं।
तो यहीं पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट, हमें लेबर वेरिएंस करना है। नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड 500, स्टैंडर्ड 500 रुपये, मतलब 500 लोग काम करना था। स्टैंडर्ड 500 किसी भी काम को करने के लिए, मतलब कोई भी सामान बनाना है तो उसमें कितने मैन लगते हैं? 500 आदमी लगते हैं। एक्चुअल में 485 लोग ही लगे हैं। यूनिट्स कितना बना है? 50,000, 49,000। ऑब्वियसली बात है, अब इंसान कम लगेंगे तो आउटपुट भी तो कम ही निकलेगा ना। ठीक है, एक महीने में 24 दिन काम होता है स्टैंडर्ड बेसिस पर, कि एक महीने में 24 दिन कराते हैं, लेकिन एक महीना में हम 25 दिन कराए हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में फैक्ट्री में लोग कितने दिन काम किए हैं एक महीने में? 25 दिन। और एवरेज वेजेस पर मंथ पर मैन, मतलब कि कहने का मतलब एक महीना में एक लोग को 240 रुपये पे किया जाता है स्टैंडर्ड, लेकिन हमने एक्चुअल में 225 रुपये ही पे किया है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें जानकारी दी हुई है, तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो लिखते हैं। चलिए देखो किस टाइप से एनालिसिस हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 50,000 यूनिट्स है। ठीक है, 50,000 यूनिट्स। और एक्चुअल आउटपुट जो फिगर है ना क्वेश्चन की, वो लिख लोगे तो क्वेश्चन जो है थोड़ा बनाने में ईजी हो जाती है। ठीक है, ये यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है 50,000 यूनिट बनना था 500 लेबर के में, और हमने एक्चुअल 485 लेबर ही लगाया तो 49,000 आउटपुट बना है। ठीक है, तो अब देखोगे तो यहाँ पर हमें निकालना है। अब स्टैंडर्ड आवर निकाल लेते हैं कि 500 लोग लगे हैं। स्टैंडर्ड आवर ये डे में निकलेगा ना, क्योंकि ये डे में चीज़ें दी हुई हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिया हुआ है, 500 लोग लगे हैं। ठीक है, और 24 दिन टोटल काम हुआ है, तो कितना दिन टोटल काम हुआ है एक लेबर के हिसाब से? ये नहीं समझ में आया तो ये मैं बता दूँ। अगर एक लेबर जो है वो 24 दिन काम करता है और एक और लेबर 24 दिन काम करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम किया? टोटल अगर देखा जाए तो दोनों तो 24-24 दिन काम किए, लेकिन टोटल कितना दिन काम हुआ? 48 डेज काम हुआ ना। एक तरीके से सोचा जाए तो अगर एक लोग कंटिन्यू करता तो 48 डेज तक काम करना पड़ता, लेकिन दो लोग में 24-24 दिन में बट गया। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर है, अगर 500 लोग 24 दिन लगातार काम करते हैं तो एक आदमी अगर 500 दिन तक काम करते रहता है, क्या मैं बोल रहा हूँ, 500 लोग हैं ना, तो एक आदमी के हिसाब से टोटल कितना दिन होता, तो वो निकाल लेते हैं। तो ये 12,000 डेज होता। ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं वो एक आदमी अगर करता तो 12,000 दिन लग जाता करने में। अभी कितना दिन लग रहा है जी? 24 दिन, 500 इंसान मिलकर कर रहे हैं तो। ठीक है, और एक्चुअल आवर की बात करें, एक्चुअल में कितना लगा है? 485 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और 25 दिन एक्चुअल में काम किए हैं, तो टोटल डेज कितना हो गया? 12,125 डेज। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर इतना लगा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आउटपुट के हिसाब से आर को रिवाइज करेंगे। सोचो जरा, यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअल तो नहीं बदल सकते, स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 49,000 यूनिट्स बनाने के लिए 12,125 आवर लगता है। ठीक है, टाइम मान के चल लेते हैं, मान के टाइम है। ठीक है, समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना। 49,000 यूनिट्स बनाने के लिए 12,125 घंटा एक्चुअल में लगा। ये ठीक है, ये एक्चुअल में इतना लगा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर क्या है, 12,000 आवर। ये टाइम के हिसाब से सोचते हैं कि 12,000 घंटे लगते हैं 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए। 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए 12,000 घंटे लगते हैं, तो 49,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए, वो मैं लिखना चाहता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। कैसे कर लेंगे कि 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है, 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 12,000 आवर्स लगते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड आवर्स। तो 49,000, ये स्टैंडर्ड बात हो रहा है ना, स्टैंडर्ड, कि 50,000 यूनिट्स बनाने के लिए 12,000 आवर्स लगते हैं, तो 49,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में 49,000 बनाने के लिए तो 12,125 घंटे लग चुके हैं, लेकिन लगना कितना चाहिए था वो निकालेंगे। 12,000 लगता है 50 बनाने के लिए, तो 49 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए वो निकाल। ठीक है, तो सवाल क्या पूछोगे कि 12,000 लगता है कितना यूनिट्स बनाने के लिए? 50,000 बनाने के लिए, तो 50,000 से डिवाइड कर लेंगे तो एक यूनिट का निकल के आ जाएगा, और 49,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फिगर आ जाएगा 11,760 आवर्स या फिर डेज। ठीक है, जो भी है वो लिख लेना है।
तो स्टैंडर्ड आर निकल के आ गया 11,760। कहने का ये मतलब है कि 49,000 आउटपुट बनाने के लिए इतना लगना चाहिए था, 11,760 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन लगा दिए 12,125। भैया हो गई गड़बड़ी। मैनेजमेंट वालों को बताना पड़ेगा कि लेबर बहुत स्लो काम कर रहा है बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ लेबर की, ठीक है, ज़्यादा समय लग रहा है। 11,000 घंटा में हो जाना चाहिए था, जबकि यहाँ 12,000 पहुँच गए बा, ठीक ना। तो यहाँ पर ठीक है, सब कुछ निकल गया है एक्चुअल। अच्छा, एक चीज़ और नहीं निकला है, रेट नहीं निकला है, रेट 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 बोल रखा है, देखो स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं। एक महीना में जो है वो 240 रुपये पे करते हैं, और एक महीना में काम कितना होता है स्टैंडर्ड, 24 दिन। तो पर डे के हिसाब से, ये डे में है ना, सब कुछ डे में इन्फॉर्मेशन आया है, तो एक दिन के हिसाब से 24 रुपये पे करना चाहिए पर डे, ठीक है। और एक्चुअल रेट की बात करें तो हमने 225 रुपये पे किए हैं और 25 दिन काम करवाए हैं, तो एक दिन के हिसाब से कितना पे करना चाहिए। तो एक दिन के हिसाब से एक्स को डिवाइड करने पर आएगा ₹9 पर डे। 9 रुपये के हिसाब से पे कर रहे थे हम लोग पर डे, ठीक है। और टोटल काम हो इतना डेज, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा ना। चलिए बना देते हैं सिंपल। तो सबसे पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, पहला लिखे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट निकल जाएगा, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर हमने कैलकुलेट किया है, 11,760 घंटा में काम हो जाना चाहिए था। स्टैंडर्ड रेट 10 रुपया के हिसाब से पे कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल जो आवर लगा 12,125 डे लग गया, और हमने एक्चुअल रेट 9 रुपये के हिसाब से पे किया है। तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 11,760, एक और जीरो लग जाएगा, माइनस कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 109,125, ठीक है। आपने समय तो ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन आपको रेट में कमी पड़ी, तो रेट में कमी पड़ी तो यहाँ पर नेट जो फिगर आ रहा है वो 8475 फेवरेबल आ रहा है। ये अच्छी बात, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल आया। फेवरेबल आया मतलब कंडीशन ठीक है। आपने ओवरऑल कॉस्ट देखा जाए तो इतना में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने 1,09,125 में काम करवा दिया, जबकि 1,17,600 में होना चाहिए था। तो टोटल यहाँ पर पैसे बचे हैं 8,475 रुपये, ठीक है, इतना बचे हैं। दूसरा है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल रेट, तो इसमें देखेंगे तो स्टैंडर्ड रेट हमारा 10 माइनस 9 और एक्चुअल आवर है 12,125, तो 1 इंटू 12,125, तो यहाँ पर रेट में फ़ायदा हुआ है, 12,125 का फेवरेबल आया है। रेट में फेवरेबल मतलब ये टोटल जो ये फेवरेबल कम हो गया है ना, देखो 12,125 तो रेट की वजह से ये कम है, मतलब एडवर्स तो कुछ रहा होगा। तीसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यहीं पे ज़्यादा समय लगा है ना, इसीलिए यहाँ पे एडवर्स आया होगा, इसके वजह से वो कम हो गया। तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स और इंटू कर लेंगे स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड सार 11,760 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन लगा है 12,125, और स्टैंडर्ड रेट था 10, ठीक है। तो ये 365 इंटू 10 कर लेंगे तो ये 3,650 एडवर्स, ये एडवर्स आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 30 बन जाएगा, बहुत सिंपल। बस मेन कैलकुलेशन हमको ये करना है, स्टैंडर्ड आवर निकालना है, ठीक है, एक्चुअल आवर दिया रहेगा और रेट वगैरह फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 भी कुछ इस टाइप से है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, उसको भी चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अंडर दिया है, टाइम दिया है 6 आवर्स पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट बनाने में 6 घंटे का लगता है। तो लिख लेते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, स्टैंडर्ड है ना, 1 यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स का समय लगता है, ओके। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में बोला है कि 4, तो स्टैंडर्ड रेट लिख लेते हैं 4, 1 घंटे में 4 रुपये पेमेंट किया जाता है, तो ये जानकारी हमने लिख ली। आगे जो है वो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक्चुअल, जो इधर देखोगे कैसे दिखाऊंगा, ऐसे एक्चुअल कॉस्ट जो है बोला है कि 15,000 यूनिट्स बना है, और टाइम कितना लगा है 7,600 घंटे, आइडल टाइम है 400, और टोटल टाइम है 8,000 घंटे, ठीक है। पेमेंट हुआ है 40,000 का, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम है वो 400 आवर्स है, ठीक है। एक्चुअल्स आर वर्कड, एक्चुअल में कितना काम हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्क, कितने घंटे एक्चुअल में काम हुआ है, तो 7600 आवर्स। और टोटल टाइम टेकन इसका मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। टोटल टाइम टेकन हो जाएगा इसका 400 प्लस 7600 इक्वल टू 8000 आवर्स, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा उसके पहले, ठीक है। जैसे कि आपके जो ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये तुम्हारा फैक्ट्री है, इसमें लेबर आया, लेबर काम करना शुरू किया, ठीक है। लेबर काम सामान बनाना जो भी है, सामान बनाने के लिए लेबर काम करना शुरू किया। शुरू करते 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 आपका क्या हो गया, मशीन ख़राब हो गया, मशीन ख़राब हो गया या बिजली चली गई, ठीक है, या मशीन ब्रेक डाउन हो गया या फ्यूल ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया, जिसके वजह से 400 घंटे लेबर काम नहीं कर पाया। तो जिस समय लेबर काम नहीं कर पाया, ठीक है, वो वहाँ पर बैठा रहा, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब होता है खाली पीरियड, जिस समय लेबर काम नहीं किया, ठीक है। तो 400 घंटे टोटल लेबर काम नहीं कर पाया, ठीक है। और कितना घंटा काम किया, 7600। तो 7600 तो लेबर काम किया और 400 लेबर बैठा रहा यहाँ पे, ठीक है। तो लेबर जो है उसको तो ये 400 से मतलब नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, फैक्ट्री की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है कि वो सब सामान को प्रॉपर नहीं रखे, ठीक है। तो टोटल तो 8000 घंटा यहाँ पे रहा ना, जिसमें 7600 घंटे काम किया, 400 घंटे बैठा रहा। तो पेमेंट तो वो लेगा, वो तो 8000 घंटे का पेमेंट लेगा, ठीक है। जो पेमेंट लेगा वो 8000 घंटे का पेमेंट लेगा। उसको इस 400 घंटे से कोई मतलब नहीं है कि हमें बैठा के रखो या क्या करके रखो, उससे मतलब नहीं है। अगर मशीन ठीक होता तो हम काम करते ना, ये रीज़न दे देते। तो ये लोग जो है ये इसको वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो फैक्ट्री या मैनेजमेंट के ऊपर वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 8000 घंटे का पेमेंट लेंगे लेबर लोग, ठीक है। तो पेमेंट है 40,000 रुपीज़, ठीक है। तो 40,000 जो रुपीज़ पे किया है वो टोटल 8000 घंटे के लिए पेमेंट हुआ है, क्योंकि एक्चुअल इतना लेबर यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, इतने घंटे रुका हुआ है, तो इतने घंटे का वो लेगा पेमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल रेट अगर मैं 8000 घंटे काम करा के, ठीक है, 40,000 रुपये पे करता हूँ, तो मैं 1 घंटे में कितना पे करूँगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि 40,000 रुपये आपने पे किया है, कितने घंटे का पे किया है, 8000 घंटे का। तो 8000 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 घंटे का निकल के आएगा, तो ये ₹5 पर आवर, ठीक है। तो एक्चुअल रेट कितना आ गया, ₹5, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट जो है इस क्वेश्चन में, वो एक्चुअल आउटपुट यहाँ लिखते हैं। एक्चुअल आउटपुट जो है वो 1500 यूनिट्स हुआ है, 1500 यूनिट, ठीक है, 1500 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो 1500 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे। तो स्टैंडर्ड 1500 यूनिट, तो और एक्चुअल इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए था, तो 1 यूनिट के लिए लगता है 6 आवर्स। तो 1500 यूनिट के लिए 1500 एक्चुअल बना है, तो इसके लिए कितना लगेगा, ठीक है। तो आप सवाल पूछेंगे 6 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 1 से डिवाइड कर लेंगे, और 1500 यूनिट का निकालना है तो 1500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाए कितना, 9000 आवर्स, ठीक है। और बाकी हमें पता है आइडल टाइम और एक्चुअल आवर्स वर्क कितना हुआ है, और एक्चुअल में तो हमने इतना का पेमेंट किया है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि इतना हमारा टोटल आवर्स लगा है, ठीक है, इतना हमारा टोटल आवर्स लगा है 1500 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। 1500 यूनिट बनाने के लिए इतना घंटे लग गया है, ठीक। तो इसमें आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी चीज़ों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले है लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और माइनस करेंगे एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, ओके। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड आवर लगना चाहिए था 9000 आवर्स, 9000। तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में 4 दे रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर शुरू में ही लिख लिया था 4 रुपये। और एक्चुअल जो कॉस्ट है वो एक्चुअल आर 8000 लगा, ठीक है, 8000 एक्चुअल सर 8000 इंटू एक्चुअल रेट हमने निकाला था 5 रुपये। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 36,000 माइनस 40,000, तो ये तुम्हारा 4000 का एडवर्स आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लगा है ना, 36,000 में सामान बन जाना चाहिए था, लेकिन
40,000 में बना है, तो ये ज़्यादा लगा तो एडवर्स हो गया। लेबर रेट वेरिएंस निकाल लेते हैं यहाँ पर, लेबर रेट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और रेट हमेशा पे करी जाती है एक्चुअल क्वांटिटी पे, मतलब एक्चुअल आर वर्क, मतलब एक्चुअल आर जितना हमने काम करवाया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा था 4 और एक्चुअल रेट 5 के हिसाब से पे किया 8,000 आर पे, 8,000 घंटे पे, तो 1 इंटू 8,000, तो ये हो जाएगा 8,000। 4 रुपये की जगह 5 रुपये पे किया है तो एडवर्स आ जाएगा, ठीक है, एडवर्स आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं अब मटेरियल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने से पहले लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकाल लें। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस ये बहुत सिंपल है, आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम 400 इंटू स्टैंडर्ड रेट था 4, यानी कि 1600। आइडल टाइम मतलब खाली समय, खाली समय के लिए आपने पे किया तो ऑब्वियसली आपका एडवर्स आएगा, ये हमेशा एडवर्स आता है ऑलवेज। आइडल टाइम का जो फिगर है वो हमेशा एडवर्स में आता है, क्योंकि आपने फालतू पे किया है, लेबर उसमें बैठा था ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपने पे किया है, तो आइडल टाइम, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पर समझना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जब निकालेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर आर की बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आर्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक्चुअल्स आर्स वर्कड, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से। तो देखो जब भी आइडल टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, जब भी आइडल टाइम दिया रहेगा, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ चीज़ों को, कि आपका जो है टोटल टाइम लगा था 8,000, ठीक है, इसमें से एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल में काम कितना हुआ था 7600 आवर्स, और आइडल टाइम यानी कि खाली पीरियड रहा 400 आवर्स, ठीक है। तो अगर आप एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, अगर आप एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे ये वाला टाइम लेकर, टोटल टाइम लेकर, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम तो आप लेंगे, ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, अगर ये आइडल टाइम लेकर, ये क्या बोलते हैं, एक्चुअल्स आर टोटल टाइम लेकर अगर आप निकालते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसमें आइडल टाइम का भी इम्पैक्ट आ जाएगा, आइडल टाइम का भी इम्पैक्ट आ जाएगा। जबकि हमें ये बताया जाता है, ये बोला जाता है कि अगर आइडल टाइम क्वेश्चन में है तो इसका अलग से वेरिएंस निकालो, कि आइडल टाइम की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो आइडल टाइम की वजह से हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बचा ये वाला टाइम ना, बचा ये वाला टाइम, तो ये वाला टाइम को हम लोग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में निकालते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में इसको ले लेता हूँ तो आइडल टाइम वाला इम्पैक्ट इस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आ जाएगा। अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे कि ये 8,000 के बेसिस पर अगर मैं ये निकालता हूँ, ठीक है, तो आइडल टाइम का भी इम्पैक्ट इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसी में तो जुड़ा हुआ है ना, ये आइडल टाइम भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। आइडल टाइम का हमने अलग निकाल लिया है, तो जो बचा है ना उसको लेबर इसमें निकालना है, लेबर एफिशिएंसी में, ठीक है। तो 8,000 पे हम लोग लेबर एफिशिएंसी वाला नहीं लेंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम दिया है तो इसके में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, कि स्टैंडर्ड टाइम माइनस, अभी तक हम लोग एक्चुअल टाइम लेते थे, लेकिन एक्चुअल टाइम वर्क हमें लेना है, ठीक है, कि एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल में कितना घंटे काम हुआ है, ठीक है, और जो नहीं हुआ है उसका हमने आइडल टाइम में ले लिया है ऑलरेडी, और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 9,000 घंटे था, और एक्चुअल में 7600 आवर्स काम हुआ है। देखो स्टैंडर्ड रेट था 4, ठीक है, तो ये 1400 इंटू 4 इक्वल टू 5600 फेवरेबल, ठीक है। आपको 9,000 घंटे में काम कराना चाहिए था, आपने 7600 घंटे में काम कराया है, ठीक है, 7600 आवर में काम कराया, तो 5600 का फेवरेबल आ गया, ठीक है। और आइडल टाइम, अब इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, इसके अंदर लेबर रेट वेरिएंस, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसके अंदर है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस। तो ये तुम्हारा 400 आया था एडवर्स, और ये 5600 फेवरेबल, और लेबर रेट वेरिएंस जो था वो था 8,000 एडवर्स, 8,000 एडवर्स, और लेबर कॉस्ट वेरिएंस आया था वो 4,000 एडवर्स आया था, ये आया था 4,000 एडवर्स। तो इसको सबको प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं।
एडवर्स और एडवर्स दोनों एडवर्स मिलकर चिपक जाएंगे, तो 8400 एडवर्स और 5600 फेवरेबल। तो एडवर्स और फेवरेबल प्लस माइनस माइनस होगा, तो अमाउंट एडवर्स का ज़्यादा है तो आंसर एडवर्स में आएगा ना, सिंपल। तो 8400 में से 5600 माइनस करेंगे तो ये 4000 ही आएगा, 4000। ये लेबर आइडल टाइम वेरियंस 1600 आया है, मैं 400 लिख रहा हूँ कहाँ से। लेबर आइडल टाइम वेरियंस ये 1600 एडवर्स आया है, ठीक है। तो एडवर्स और एडवर्स मिलकर चिपक जाएंगे, तो 8000 एडवर्स और 1600 एडवर्स कितना हो जाएगा, 9600 एडवर्स, 9600 एडवर्स। ये और ये इन दोनों को जोड़ दिए तो 9600 एडवर्स आ गया। और फिर और ये फेवरेबल है ना, तो फेवरेबल कितना है 5600, तो 9600 और 5600, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एडवर्स का अमाउंट ज़्यादा है और ये 4000 एडवर्स आ गया, ठीक है। तो 4000 एडवर्स ये हमारा आ गया, ये हमारा, ठीक है, आ गया, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी इस टाइप से, अरे 36 बोल रहा हूँ, 31 बन गया है, वेरी सिंपल इजी तरीके से, ठीक है। सो फिर भी अगर वन टाइप में लेबर में आपको कहीं डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कवर, मतलब कि डिस्कवर बोल रहे हैं, डिस्कस करेंगे टू टाइप ऑफ लेबर जब यूज़ करा जाएगा, टू ग्रेड ऑफ लेबर, तो उस केस में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करी जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं, टिल देन क्वेश्चन बनाइए, मजे करिए, जय हिंद।